तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संसाधन को जानने वाले हैं कि संसाधन क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमारे इस जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे पेन, मोबाइल, कार्ड या कपड़े। ये जो चीज़ों का उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यानी हमको समय समय पे पानी से लेकर कपड़े तक हर चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। यानी इंसान जो होता है, जो मानव होता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग करता है, वह एक संसाधन है। आप कह सकते हैं इस समय आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे होगे, लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हो, तो वो क्या, वह एक संसाधन है। भूख लगने पर यदि आप भोजन का सेवन कर रहे हो उसका, तो वो क्या, एक तरह से संसाधन है। ये प्यास लगने पर यदि पानी पी रहे हो, तो वो क्या, एक संसाधन है। तो वो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, देखा जाए तो वो एक क्या है, एक संसाधन। तो संसाधन को ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन पेपर में आप ऐसा नहीं लिख सकते ना कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे वो संसाधन है। उसके लिए हमको परिभाषा जानना पड़ेगा। तो चलिए, किताबी भाषा में किताबी कीड़ा बन के एक तरह से हम इसकी परिभाषा को जानते हैं कि परिभाषा क्या। देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। यानी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध। अब प्रौद्योगिकी क्या होता है? प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी। यानी जो पर्यावरण में जितने भी वस्तु है, जैसे भोजन है, जल है, पशु है, कपड़े है, जो सारी चीज़ें हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो संसाधन है। लेकिन उसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी चाहिए। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी चाहिए। अब सवाल है, जो हमारे पर्यावरण जो चीज़ें हैं उसके बनाने की टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए? देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे पर्यावरण में जो बिना टेक्नोलॉजी का हम उसका दोहन कर सकते हैं। जैसे जल है, हमको प्यास लगे तो जल के लिए कोई तकनीक नहीं चाहिए, हम उसका पी सकते हैं, उसके नहा सकते हैं, अपने घरेलू कार्य कर सकते हैं, उसके लिए तकनीक नहीं चाहिए। लेकिन जब बात करें हमको कपड़े चाहिए, तो कपड़े के लिए हमें कपास से लेना पड़ेगा, और उस कपास से जब हम कपड़े बनाएंगे तो उसके लिए तकनीक चाहिए। बिना तकनीक, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना ज्ञान के, बिना स्किल के हम कपास से कपड़े नहीं बना सकते। तो पर्यावरण उपलब्ध हो प्रत्येक वस्तु जो आवश्यकता तो पूरी करे, आवश्यकता तो पूरी करे, लेकिन उसके साथ साथ उस चीज़ को बनाने के लिए हमारे पास क्या हो, टेक्नोलॉजी हो। बिना टेक्नोलॉजी के हम, बिना कपास के हम कपड़े नहीं बना सकते जब तक हमारे पास तकनीक ना हो। और उसको बनाने के लिए जो चीज़ बने वो आर्थिक रूप से संभव है। यानी जब उस चीज़ों को हम बनाए तो आर्थिक रूप से संभव हो, वो इतना महंगा ना हो कि कोई वस्तु उसका दोहन ना कर सके। जैसे कपड़े, कपड़े दे सकते हो, खाने पीने की चीज़ें दे सकते हो, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें चीज़ें होती हैं वो सामान्यतः उसका जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ताकि एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। महंगाई एक अलग चीज़ हुआ कि जब मुद्रास्फीति आ जाती है, जो हमारी मूलभूत जो चीज़ें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। लेकिन आमतौर पे दवाइयों से लेकर सुई तक, कपड़ों से लेकर भोजन तक, जितनी भी मूलभूत चीज़ें होती हैं उस वो आर्थिक रूप से संभव होता है, जिससे एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्या कर सकता है, उसका दोहन कर सके, उसका उपयोग कर सके, उसका एक कंजप्शन यानी उपभोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या, वो सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। यानी संसाधन वह है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, नंबर एक। नंबर दो, बनाने के लिए टेक्नोलॉजी हो। नंबर तीन, आर्थिक रूप से संभव, यानी वो बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। और नंबर चार, वो सांस्कृतिक रूप से मानव, यानी जो मानव की सभ्यता है, जो मानव कल्चर है, जो मानव रीति रिवाज है, उसमें वो स्वीकार हो। बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो मानव सभ्यता में उसको स्वीकार नहीं की जाती, चाहे आप भारत में हो चाहे अमेरिका में हो, तो सांस्कृतिक रूप से वो स्वीकार भी होनी चाहिए। तो उसको हम संसाधन कहेंगे। जब कभी भी आपसे संसाधन की परिभाषा दी जाए तो आप ये परिभाषा आप लिखें और व्यावहारिक रूप में समझें, जो हमारी ज़रूरतों को पूरी करती है वह सब संसाधन है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।